हमारा शुभचिंतक कौन। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज की इस संदेश से हम जानेंगे कि सचमुच में हमारा शुभचिंतक आखिर कौन हो सकता है, जो हमारा चिंता करता है, हमारी सुधि लेता है और हमारे ध्यान करते रहता है, और जो कि हमें प्रत्येक क्षण के जीवन और श्वास को देता है। जानेंगे और निरंतर हम पर ध्यान करते रहता है, हमारी तमाम कमी और घटी में हमारी तमाम आवश्यकताओं को पूरी करता है और हम पर उसकी अनुग्रह की दृष्टि बना रहता है। आइए जानते हैं इस विषय में पवित्र बाइबल हमें क्या कुछ बताती है। और जैसे कि लिखा है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। भजन संहिता की किताब 144 अध्याय वचन 3। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ही है जो हमारी सुधि लेता है और हमारा चिंता करता है। मतलब कि परमेश्वर ही हमारा शुभ चिंतक है। परमेश्वर लोगों की चिंता करता है, उसका ध्यान करता है, सुधि लेता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हर एक क्षण हर एक पल की जिंदगी को केवल परमेश्वर देता है। वही एकमात्र एक ऐसा ईश्वर है जो निरंतर हमारी श्वासों को चलाता है, जीवन के श्वास को चलाता है। आइए आज की संदेश में हम परमेश्वर की चिंता के विषय में जानेंगे कि परमेश्वर किन किन लोगों के लिए किन किन बातों में चिंता करता है। और परमेश्वर लोगों की चिंता करता है तो कैसे? जैसे कि बाप उस बेटे की चिंता करता है जो उसकी आज्ञाकारिता में चलते रहता है। और जैसे कि हम पवित्र बाइबल के नए नियम फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय वचन 19 में कुछ इस तरह से पढ़ते हैं, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बता दें कि जितने लोग विशेष करके प्रभु यीशु मसीह में विश्वासी है, उन्हें किसी भी वस्तु स्थिति का घटी नहीं होने देता। तमाम कमी और घटी में महिमा के साथ परमेश्वर उन चीजों को पूरा करता है, उन आवश्यकताओं को पूरा करता है। और बाइबल हमें बताती है कि हमें अपनी सारी चिंता उस पर डाल देनी चाहिए, यानी कि परमेश्वर पर डाल देनी चाहिए। हमें इस बात पर भरोसा रखनी चाहिए कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो हमारी हर विनती और प्रार्थनाओं को सुनता है, बस हमें उसको पुकारने की जरूरत है। जब हम उसको हृदय से पुकारते हैं तो सचमुच में वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। हम बता दें प्रियो कि मनुष्य से बहुत सारी बातें असंभव तो है, लेकिन परमेश्वर से कोई भी बात असंभव नहीं हो सकता। उससे हर बात संभव हो सकता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी तरह से भजन का लिखने वाला राजा दाऊद कुछ इस प्रकार से लिखता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। भजन संहिता की किताब 55 अध्याय वचन 22। तो जी हाँ मेरी प्रिय भाई बहनों, हमें
अपने बोझ को उस पर डाल देनी चाहिए, क्योंकि वो संभालेगा। परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले को ये बात जानने की जरूरत है, परमेश्वर सब कुछ संभाल लेता है। जब हम उसकी कहने के अनुसार चलते हैं, उसकी मानते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल की कई ऐसे आयतें हैं जो हमें बताती है कि बहुत से मनुष्य की वो चिंता करते थे और बहुत से लोगों का निवारण किया करते थे। परमेश्वर से सब काम संभव हो सकता है। परमेश्वर हमें रोग में, दुख में, तंगी में, मुसीबत में, हर परेशानियों में सचमुच में वही एकमात्र हमें सहायता देने वाला परमेश्वर है। भजन का लिखने वाला राजा दाऊद लिखता है, परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है और संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन में यदि किसी प्रकार की तकलीफ में हैं और सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारिए, तो सचमुच में आपकी उन तमाम समस्याओं का निराकरण कर सकता है। पहले हम देखेंगे कि पुराने नियम में परमेश्वर ने किन किन लोगों की किन किन बातों में चिंता किया करते थे। पहला हम देखते हैं, परमेश्वर ने चिंता किया कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसलिए उन्हें एक सहायक की जरूरत है। तब उसने, परमेश्वर ने क्या किया, एक जीवन साथी प्रदान किया। और परमेश्वर के वचन से पढ़ करके जानेंगे कि ये बात कैसा था। और जैसे लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बाइबल हमें बताती है, जब परमेश्वर ने आदि में सब कुछ को बनाया और मिट्टी से मनुष्य की रचना किया, तो उस समय आदम अकेला था और उसे अदन की वाटिका में छोड़ दिया गया था। फिर परमेश्वर ने देखा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, इसको एक सहायक की जरूरत है जो इससे मेल खाए। तब पवित्र बाइबल हमें बताती है, एक स्त्री बनाया उसके लिए, जिसका नाम हवा रखा गया और उसके साथ में रख दिया गया। तो आज हम देखते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जीवन साथी की व्यवस्था किया, जीवन संगनी की व्यवस्था किया, इसलिए कि मनुष्य अकेला नहीं, परंतु दो जने, यानी कि एक तन एक देह मिल करके रहे। परमेश्वर ने इस बात की चिंता किया कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं। आइए और जानते हैं और क्या कुछ हमें मिलता है। परमेश्वर ने नूह की चिंता किया और उसके परिवार की चिंता किया। ये बात उस समय की घटना की बात थी, जहां प्राचीन संसार में लोग बहुत पाप कर रहे थे और परमेश्वर लोगों की पापों को देख करके बड़ा दुखित था और उसने पछताया कि मैं मनुष्य को बनाकर अब पछताता हूं। तब उसने प्राचीन संसार को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर देना चाहा और नष्ट कर देने की बात उसके मन में आया और उसने नूह से कहा। नूह चूंकि उस समय उस प्राचीन संसार में एकमात्र नूह ही धर्मी था परमेश्वर की दृष्टि में, और उससे कहा कि नूह, इस संसार के लोगों का पाप मुझे देखा नहीं जाता, इसलिए मैं इस संसार को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दूंगा।
तब नूह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी पाया गया। तब उसे बताया एक जहाज बनाने के लिए, और कि किस प्रकार से उसे जहाज बनाना था, किस लकड़ी से बनाना था, कैसे बनाना था, ये सारी तौर तरीके परमेश्वर ने उसको बताए। और जैसा उसने कहा वैसा ही उसने किया, जिसके वर्णन को हम उत्पत्ति की किताब और उसका 6 अध्याय से लेकर के 6 देखते हैं। और जैसे कि लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये ऐसा इसलिए हुआ जब हम देखते हैं आदम को बनाया और अदन के वाटिका में रख दिया गया और उसे एक आज्ञा दिया। कहा कि आदम, इस अदन की वाटिका के सब वृक्ष के फल को बेखटे खाना, बशर्ते कि भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल जो बीच में है उसको मत खाना, और जिस दिन तू खाएगा तो मृत्यु को प्राप्त करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन ऐसा हुआ कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। परमेश्वर ने आदम को श्राप दे दिया, तेरे कारण यह पृथ्वी श्रापित होगी। तो उस समय पृथ्वी, सारी सृष्टि श्रापित हो गया था और परिणाम स्वरूप परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ बुरा ही बुरा लगते थे। इसलिए परमेश्वर ने ठान लिया कि जल प्रलय के द्वारा प्राचीन संसार को नाश कर देगा। तब हम देखते हैं परमेश्वर ने फिर नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। उस समय के प्राचीन संसार में केवल नूह ही परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरा, बाकी सब उसके दृष्टि में बुरा और पापी ठहरे। इसलिए परमेश्वर ने ठान लिया और नूह को बताया कि किस प्रकार की उसको जहाज बनानी है। प्रियो, हम देखते हैं और उस समय की घटना के अनुसार सचमुच में परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा संसार के तमाम लोगों को डुबा करके नष्ट कर दिया, परंतु नूह और नूह के कारण केवल 8 प्राणी बचाए गए थे। इसी तरह से हम अब्राहम के बारे में देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम और सारा की चिंता किया, जिनके कोई संतान नहीं थे, जिसकी वर्णन को हम उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 1 से 3, 18 अध्याय 13-14 और 21 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ करके भली भांति समझ सकते हैं। उस समय ऐसा होता है प्रियो, अब्राहम को बुलाया जाता है, परमेश्वर के द्वारा बुलाया जाता है। और किस तरह से बुलाया जाता है हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा पढ़ करके समझेंगे। लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं भी आशीष दूंगा
और जो तुझे कोसे उसे मैं भी श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय परमेश्वर ने अब्राहम की चिंता किया। परमेश्वर अब्राहम को बचाना चाहता था और अब्राहम के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा करना चाहता था। और आगे भी कुछ इस तरह से हम पढ़ते हैं अब्राहम के बारे में। लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो इतनी बूढ़ी हो गई हूं सचमुच में एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात बसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे यह कहकर मुकर गई कि मैं नहीं हंसी। उसने कहा, नहीं, तू हंसी तो थी। यहाँ की घटना को हम देख सकते हैं प्रियो। अब्राहम का उस समय लगभग 90 साल हो गया था। दोनों बूढ़ा और बूढ़ी हो गई थी। तब भी से उनके कोई संतान नहीं थे, परंतु परमेश्वर ने जिस तरह से अब्राहम से प्रतिज्ञा किया आशीष देने की, समय आने पर परमेश्वर ने उसको पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर को उनकी चिंता थी। चौथा, परमेश्वर ने हन्ना की सुधि लिया और उसे सुंदर पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम शमूएल रखा गया था। और जैसे लिखा है, वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपना घर लौट गए और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें केवल परमेश्वर पर आत्मनिर्भर होने की जरूरत है, परमेश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। यदि हमारे जीवन में कोई कमी है, कोई घटी है, कोई विपत्ति है, कोई दुख है, कोई चिंता है, तो सब बातों में हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। यहाँ की घटना से हम जान सकते हैं कि हन्ना के भी कोई संतान नहीं थे, परंतु हन्ना ने परमेश्वर को पुकारा, हृदय से पुकारा, और परमेश्वर ने उसको सुंदर पुत्र दिया। पवित्र बाइबल के नए नियम में प्रभु यीशु ने प्रार्थनाओं के जो महत्व पर जोर देते हैं उसने ये कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मांगने वालों को मिलता है, खटखटाने वालों के लिए खोला जाता है और ढूंढने वाला ही पाता है। तो ये कोशिश होनी चाहिए पूर्ण विश्वास के साथ। आइए और जानते हैं इस विषय में पवित्र बाइबल में हमें और क्या कुछ मिलता है। और जैसे कि भजन का लिखने वाला राजा दाऊद कुछ इस प्रकार से कहता है, वह बांझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। मतलब कि परमेश्वर निसंतान दंपतियों के भी ख्याल रखता है और उन्हें आनंद करने वाली लड़कों की माता बनाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ही है सब कुछ। परमेश्वर कौओं के द्वारा एलियाह के लिए रोटी देता था। और जैसे लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहां से चलकर पूर्व की ओर जा और
किरित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैं कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। और यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में किरित नामक नाले में जाकर छिपा रहा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो मनुष्य की सहायता करता है वो अद्भुत है। मनुष्य सोच नहीं सकता कि परमेश्वर समय पर मनुष्य के लिए क्या कुछ कर सकता है। परमेश्वर अकाल के समय में भी अपने लोगों की सुधि रखता है। पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर उनकी तमाम कमी और घटी को पूरा करता है। प्रभु यीशु हमारे कामों पर बरकत लाता है, हमें हमारे कामों पर भी आशीष करता है। उसको चिंता रहता है। और जिस तरह से हम लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय वचन 4 और 6 में कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया और वे आकर कहा कि आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक की भर ली कि वे डूबने लगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं पतरस सारी रात परिश्रम कर करके जाल डाल रहे थे ताकि कुछ मछली पाए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कहने पर उसे जब फिर से दोबारा उसी नदी में और उसी जाल को डाले तो इतने मछली पकड़े कि जाल फट रहे थे। तो हम देखते हैं कि प्रभु हमारी कामों पर चिंता करता है और परिणाम स्वरूप वो हमारे कामों पर बरकत लाता है, हमारे कामों पर आशीष प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता रहती है। प्रभु यीशु ने एक बार अपने चेलों को कुछ इस तरह से कहते उसने कहा था, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करो, तो वे सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगे। अतः कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, परमेश्वर हमारा चिंता करता है और हमारा ध्यान करता है।
ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमारे विषय में चिंतित नहीं है। हम सोच सकते हैं, हम एक संसारिक व्यक्ति रह करके अपने संतानों की चिंता करते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, तो वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, इसीलिए तो हमारे को जीवन और श्वास प्रदान करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और जैसे कि पवित्र शास्त्र का वचन हमें सिखाती है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। लेकिन हम अपनी चिंता आप लेकर के चलते हैं, अपना बोझ आप लेकर के चलते हैं। आप सचमुच में ऐसा करके देखिए कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। भजन का लिखने वाला राजा दाऊद लिखता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस पृथ्वी में परमेश्वर ही एकमात्र भला है जो सब पर भलाई करता है। उसकी कल्पनाएं तमाम जीव प्राणी पर चिंता के रूप में प्रदर्शित होता है, और परिणाम स्वरूप परमेश्वर उन सब के लिए यथा समय उन चीजों का व्यवस्था करता है, क्योंकि उसको चिंता है। जैसे कि एक बाप को अपने बच्चों की चिंता रहता है। और जैसे याकूब के पत्री 4 अध्याय वचन 7 और 8 हमें कुछ इस प्रकार से बताती है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें चाहिए कि निरंतर हम परमेश्वर के निकट रहें। परमेश्वर के निकट रहने का मतलब यह है, पूरी विश्वास के साथ परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपनी प्रार्थना के प्रति उम्मीद रखना है कि परमेश्वर आपके कोई भी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता, परंतु समय आने पर उन तमाम प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। इसलिए हमें परमेश्वर के पास आनी चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर भी हमारे पास आता है। एक उदाहरण आप जानते होंगे, जैसे कि लोहा और चुंबक दोनों जब एक दूसरे की परिधि में होता है तो दोनों एक हो जाता है। पता नहीं चलता कि चुंबक उसको आकर्षित करता है या लोहा उसको आकर्षित करता है, परंतु चुंबक के सामने में और किसी चीज को रखिए तो उसको अपने आकर्षण में नहीं खींचता है, लेकिन लोहा जैसे धातु को चुंबक आकर्षित करता है और दोनों एक साथ चिपक जाता है। तो परमेश्वर भी अपने चाहने वाले के साथ साथ चलता है और उस पर हमेशा अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ साथ रहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हर एक का सुधि लेता है और उसको अपने ध्यान में रखता है कि उसको क्या चीज की कमी है, क्या घटी है, क्या परेशानी है या क्या दुख है, क्या तकलीफ है। परमेश्वर हमारे तमाम अवस्था स्थिति में हमारे साथ साथ रहता है और समय आने पर वो तमाम बातों में हमें निजात दिलाता है। 7वां, परमेश्वर ने चिंता किया कि मनुष्यों को उद्धार की आवश्यकता है। हम अपने जिंदगी भर नाना प्रकार से चिंता करते रहते हैं,
बहुत सारे चीजों के लिए चिंता करते हैं, बहुत सारे तकलीफों के लिए चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर को ध्यान रहता है, परमेश्वर को चिंता रहता है हमारी उद्धार की, साल्वेशन की। परमेश्वर ने चिंता किया कि मनुष्यों की उद्धार की आवश्यकता है, इसलिए तो उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा, हमारे लिए दे दिया। आइए जानते हैं और शास्त्र का वचन इस विषय में हमें क्या कुछ बताती है। जैसे लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले पालक होने का पद मिले। गलातियों के पत्री 4 अध्याय वचन 4 और 5। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात जानने की जरूरत है, जब समय पूरा हुआ, उस समय तक, जिस समय हमारे दादे परदादे थे, उस समय तक समय पूरा नहीं हुआ था। अब समय पूरा हो गया है, समय निश्चित रूप से पूरा होने जा रहा है कि हमारा उद्धार हो। क्योंकि देखा, मनुष्य पाप के कारण जवाबदेह है, मनुष्य का उद्धार संभव नहीं है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पाप के दशा में अपने स्वयं के उद्धार नहीं कर सकते थे, तब परमेश्वर ने समय पूरा होने पर अपना पुत्र को इस जहां में भेजा। और लिखा है, ताकि वो हम जो व्यवस्था के अधीन हैं क्या करे, वो मोल लेकर छुड़ा ले। आपको शायद मालूम नहीं होगा, जो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू का कीमत, यानी कि मृत्यु को लहू का कीमत चुकाकर वो क्या कर लेता है, खरीद लेता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। न तो पुत्र पिता के धर्म का भार उठाएगा, न पिता पुत्र का। जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। और हमें ये जानना जरूरी है, पाप के कारण और पाप के परिणाम स्वरूप मृत्यु की कठोर दंड की घोषणा हो चुकी है। बाइबल हमें बताती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब कोई कहे कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया है, तो वो अपने आप को धोखा देता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के महिमा से रहित है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, सबने पाप किया है, सबके सब पाप किया है। इस पृथ्वी में जहां कहीं भी मनुष्य है, सबने पाप किया है और सब के सब पाप के आक्रामक शक्ति के शिकार हो चुके हैं। इसलिए तो मृत्यु को जगह मिल गया, इसलिए तो मृत्यु मनुष्य को ग्रस लेता है। ये मृत्यु कहां से आया? बाइबल हमें बताती है, जब से मनुष्य पाप किया, मृत्यु और अंधकार ने मनुष्य में राज किया। और इसी मृत्यु से छुड़ाने के लिए इस मृत्यु को वो बलिदान चाहिए था, निर्दोष निष्कलंक का लहू। जैसे कि आज हम देखते हैं, बहुत से लोग भेड़ों और बकरों का लहू का बलिदान देते हैं अपने पाप की छुड़ौती, अपनी पापों की क्षमा के लिए, अपनी प्राण की छुड़ौती। तो आप सोच सकते हैं, किसी निर्दोष प्राणी की बलिदान देने से क्या आपका पाप क्षमा हो जाएगा? क्या भेड़ बकरों के बलिदान देने से आपका पाप क्षमा हो जाएगा? नहीं, यह असंभव था। इसीलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के तमाम पापों को उठा ले जाता है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ही एकमात्र हम सबों के पापों को अपने ऊपर उठा लिया है। पवित्र बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है, और जैसे कि लिखा भी है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया
और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय वचन 12। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पाप की दशा में जवाबदेह थे। पवित्र बाइबल हमें बताती है जब हम निर्बल थे, भक्तिहीन थे, तभी परमेश्वर ने अपने प्रेम की रीति को इस कदर प्रकट किया, अपने प्रेम की रीति को, प्रेम की भलाई की रीति को इस कदर प्रकट किया कि वो हमें बचा ले। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम भक्तिहीन थे, निर्बल थे, तभी परमेश्वर ने अपने प्रेम की रीति को इस कदर प्रकट किया कि हमारी निर्बलता में उसने तरस खाया और अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि वो हमारे लिए क्या करे, अपना प्राण दे। आपको मालूम होगा कि हमारे किसी भी कर्म धर्म या बाप दादा के जमाने से चले आ रहे किसी भी परंपरा या धार्मिक कार्य के द्वारा हमारा उद्धार संभव नहीं था। जैसे कि लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने या नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जानने की जरूरत है, आपके पाप का छुड़ौती केवल प्रभु यीशु मसीह है। आपके पापों का प्रायश्चित केवल प्रभु यीशु मसीह है। आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन हमें क्या कुछ बताता है। लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय वचन 1 और 2। प्रियो, आज जानने की जरूरत है यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया, परमेश्वर ने जगत से क्यों प्रेम किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें आज जानना जरूरी है। परमेश्वर आज तमाम मनुष्यों की चिंता करता है कि उनको उद्धार की आवश्यकता है। वो चिंता करता है कि मनुष्यों को उद्धार की जरूरत है, इसलिए तो उसने अपना इकलौता पुत्र को भेजा। और जैसे लिखा है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखिए, एक पापियों का सर्वनाश नहीं है, एक पापियों का उद्धार है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यदि वो अपने तमाम पापों से फिरकर मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के पास में आता है, तो उसका पाप चाहे कितनो बड़ा क्यों न हो, चाहे लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी हो, फिर भी से वे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बेशकीमती लहू के द्वारा धोया जाकर शुद्ध पाप पवित्र किया जा सकता है। क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, आज हम तमाम लोगों के पास में ये अवसर है कि हम अपने इसी जीवन के रहते ही केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में आए और उसके सुसमाचार की आज्ञा को माने, तो सचमुच में हमें पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन मिलना संभव हो सकता है। आखिर मनुष्य का अत्यधिक आवश्यकता क्या चीज है? क्या खाना पीना, रहना, चलना फिरना, रोटी कपड़ा मकान है, या संसारिक रिश्तेदार है, संसारिक मेलजोल है? नहीं, असली आवश्यकता है मनुष्य का, वो है पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन। यदि मनुष्य अपने जीवन के रहते रहते ही पापों की क्षमा नहीं पाएगा,
तो जवाब दे रह जाएगा। उसकी प्राण की छुड़ौती के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक मनुष्य के लिए जरूरी है पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और बाइबल हमें यह भी बताती है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा यानी कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस बात को समझने की जरूरत है। तो आज हमने देखा कि परमेश्वर विशेषकर अपने लोगों की चिंता करता है। बस परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। जब हम परमेश्वर के पास में आते हैं पूरी आत्मनिर्भरता के साथ, तो परमेश्वर हमारे विषय में चिंता करता है और परमेश्वर ही एकमात्र हमारा शुभ चिंतक है। प्रियो, और जैसे कि उस शास्त्र का वचन हमें यह भी बताती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। रोमियो के पत्री 8 अध्याय वचन 28। आप परमेश्वर से प्रेम करके तो देखिए, सारी बातों में मिलाकर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर भलाई को ही उत्पन्न करता है, उसको चिंता रहता है, वो बुराई कभी नहीं चाहता है। तो आज हम इन तमाम घटनाओं में हम यही जानकारी प्राप्त हुआ कि जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारिता में बने रहते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए स्वर्गीय भंडार को खोल देता है, स्वर्गीय भंडार को खोल देता है। और जो हमें आवश्यकता होता है, जो हमारे जीव के लिए आवश्यकता होता है, हमारी आत्माओं के लिए आवश्यकता होता है, वो क्या करता है? हमें तृप्त कर देता है, तृप्त कर देता है। क्योंकि यीशु ही हमारा मूल स्रोत है और यीशु ही हमारा शुभ चिंतक है। उसको चिंता है, वो हमारे हर परेशानियों पर, हमारे हर तकलीफों पर दृष्टि बनाए रखता है, क्योंकि उसको हमारी चिंता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम बता दें, हमारा आशा, विश्वास और भरोसा सचमुच में परमेश्वर पर होनी चाहिए। और मनुष्यों की आज सबसे बड़ी कोई आवश्यकता है तो वह है पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन। और वह अनंत जीवन है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह में ही अनंत जीवन है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन बड़े दावे के साथ में हमें यह बताती है। और जैसे लिखा है हम यह भी जानते हैं, लिखा है, और यह गवाही यह है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र यीशु में है। और जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। और जैसे लिखा है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, जो यीशु मसीह को जानता है वो जानता है कि उसको उसके द्वारा जीवन मिल गया है, उसको पापों की क्षमा और छुटकारा मिल चुका है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सबके पास में अवसर है, हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आए। यीशु मसीह धर्मों का स्थापना करने नहीं आया, वह जीवन देने आया था। और उसने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन पाओ।
और उसने कहा, द्वार मैं हूं, जो मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वह उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ में यह भी उसने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रियो, आज हम हर एक को एक ऐसा मार्ग का चुनाव करने की जरूरत है जो सचमुच में जीवन तक पहुंचाता है, परमेश्वर तक पहुंचाता है। निर्णय आपके हाथ में है। प्रियो, मैंने तो निर्णय कर लिया है कि मैं उस मार्ग को पकड़े रहूंगा, क्योंकि वो जीवन तक पहुंचाता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तमाम मनुष्य को आगे आशीष को रख दिया है। चाहे उसको अपना करके लोग मसीह यीशु में तमाम आशीषों को प्राप्त कर सकता है, पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। अन्यथा आप जिनको भी अपना मार्ग बनाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, अच्छा होता कि हम जीवन को अपना लेते। संसार में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने कभी पाप ही नहीं किया है। बाइबल हमें बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई बात नहीं, आपका पाप छोटा रहे या बड़ा रहे, आपका पाप चाहे कितना बड़ा क्यों ना रहे, परंतु प्रभु यीशु मसीह में तमाम पापों की क्षमा और छुटकारा है। क्योंकि उस शास्त्र का वचन हमें बताती है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।